एनल ईचिंग की। कई लोगों के जो गुदाद्वार है यानी जो लैट्रिन का रास्ता है वहाँ पे खुजली होती रहती है, और खुजली होने के 3 ही प्रमुख कारण हैं। एक हो सकता है पाइल्स हो, दूसरा फिशर और तीसरा फिस्टुला। तो देखिए जो पाइल्स है या फिर फिशर है वो जब स्टार्ट होने लगते हैं, या फिर यूं समझिए कि फिस्टुला बनना स्टार्ट हुआ है, यानी इन तीनों की जब ओरिजिन होती है, यानी ये जब शरीर में सब बनने लग रहे हैं, बनने की संभावना स्टार्ट हो गई है, तब एनस जो होगा उसमें ईचिंग होने लगती है। यानी एनस यानी लास्ट वाला पोर्शन, जो बड़ी आंत है उसके लास्ट वाले पोर्शन में यहाँ पे खुजली होने लगती है, ये एनस है। अब ये क्या है? रेक्टम है। ठीक, रेक्टम में ऐसे फूड सप्लीमेंट होते हैं जो कि शरीर के लिए अनुपयोगी होते हैं, यानी जो डाइजेशन की प्रक्रिया में शरीर के लिए अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, बेकार चीजें होती हैं, उनको रेक्टम में स्टोर किया जाता है, फिर रिफ्लेक्स एक्शन द्वारा जरूरत के हिसाब से उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये जो एनस है यहाँ पे खुजली होती है, और एनस में खुजली का मतलब इन तीनों में से कुछ बनना स्टार्ट हो गया है, बनने की प्रक्रिया चल पड़ी है। अगर पाइल्स को देखा जाए तो पाइल्स को बेसिकली होता क्या है, यहाँ की जो वेन्स होती हैं, आर्टरी जिसमें से ब्लड जाता है, वेन्स जिसमें से ब्लड वापस आता है ना, तो यहाँ की जो वेन्स है उसमें सूजन है, यानी यहाँ की वेन्स में सूजन हो जाती है, कुछ लोगों के यहाँ पे गांठ जैसी बन जाती है, तो इसको पाइल्स बोलते हैं। फिशर क्या होता है? फिशर जैसे मान लीजिए ये है एनस का है, और यहाँ पे खरोंच जैसा लग जाता है, हार्ड स्टूल होने की वजह से जो गुदाद्वार है उसके ऊपर वाले पोर्शन में, यानी इधर वाले पोर्शन में खरोंच जैसा लग जाए। खरोंच जैसा लग जाए तो वही क्या है? फिशर है। यानी यहाँ पे देखिए इस तरह से खरोंच जैसा आता है। और फिस्टुला क्या है? एक बाईपास ट्रैक्ट है, यानी समझिए कि यूं यहां से स्टूल बाहर आता है, और ये जो फिस्टुला है बाईपास बन गया है, यानी यहां से ऐसे इस तरह से एक और दूसरा ट्रैक बन गया है। तो यहां से ये जो फिस्टुला बन गया है, यानी ये फिस्टुला है, इस फिस्टुला से कुछ म्यूकस, पानी, तरल पदार्थ ऐसे निकलता रहता है इस तरह से। तो ये पाइल्स, फिशर और फिस्टुला की ओरिजिन जब होने लगती है, यानी उसकी नींव जब पड़ चुकी है, उसी समय एनस में ईचिंग होती है। तो एनस में जब ईचिंग हो रही है तभी आपको सचेत होना है। करना क्या है? ऐसे फूड सप्लीमेंट लें जिसमें कि फाइबर ज्यादा हो। जितने भी फ्रूट्स होते हैं उनमें फाइबर ज्यादा होती है, तो फ्रूट और वेजिटेबल्स का ज्यादा यूज करें, तेल मसाला कम कर दें, दिनचर्या संतुलित रखें, थोड़ी एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करने से क्या होगा, जो आंतों हैं उनमें जो मटेरियल रुका रहता है और पास नहीं होता है, उन सब में थोड़ी हलचल होगी तो स्टूल ठीक से पास होगा। एक्सरसाइज करने से फायदा है, और एक्सरसाइज और दूसरे भी फायदे पहुंचाती है। शरीर में ब्लड सर्कुलेशन हर जगह पहुंचा देती है। कुछ ऐसे भी पार्ट होते हैं जहां पे ब्लड सर्कुलेशन बहुत कम होता है नॉर्मल एक्टिविटी में, तो एक्सरसाइज करने से ब्लड पूरे शरीर में पहुंचने लगता है और एक बार ऑक्सीजनेशन हो जाता है। इस तरह से एक्सरसाइज करें और नेचुरल फूड सप्लीमेंट लें। मार्केट वाली चीजें कम यूज करें, मैदा वाली भी चीजें कम यूज करें। तो डाइट पर कंट्रोल करें, एक्सरसाइज करें, पानी बेहतर पिएं। स्टूल पास करने से पहले 1 गिलास पानी गुनगुना या फिर नॉर्मल पानी पी के जाएं। इस तरह से कुछ प्रक्रियाएं हेल्प कर सकती हैं। अब जिनको ईचिंग हो रही है, कुछ लोगों की ईचिंग इतनी ज्यादा होती है कि रात को सो ही नहीं पाते हैं। रात को ईचिंग जब ज्यादा होती है, दिन में तो काम में बिजी रहते हैं तो पता नहीं चलता, या फिर यूं समझिए कि ईचिंग कम होती है, लेकिन रात को सोते समय ईचिंग ज्यादा होने लगती है। ऐसे लोगों के लिए होम्योपैथी में समाधान है एनस की ईचिंग को ठीक करने के लिए। आपको 2 दवा यूज करना है, और पहली दवा है नाइट्रिक एसिड। सुबह 4 बूंद लें इसको, और दूसरा है ट्यूक्रियम, ट्यूक्रियम, मारम और वेरम 30 पावर की। इसको शाम को 4 बूंद लें। इन दोनों दवाओं से जो एनस में ईचिंग हो रही है, जो एनस के ओपनिंग पर नमी जैसा पदार्थ आ जाता है, म्यूसिलेज जैसा पदार्थ आ जाता है,
वो भी ठीक होगा। दवाइयाँ तो और ढेर सारी हैं। अगर इन दोनों से रिस्पांस नहीं मिलता है एनस की इचिंग में, वैसे निश्चित मिलेगा, आप लेके देखिएगा या फिर नियर बाय रिलेटिव में किसी को तो आप उसको जरूर बताइएगा। तो इन्हीं दोनों से समाधान हो जाएगा। नहीं हो पाता तो कंसल्ट करना पड़ेगा, उसके साथ कुछ और दिक्कतें जुड़ी होती हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स जो बीमारियां होती हैं उनका समाधान पेशेंट के लिए इंडिविजुअल तरीके से होता है। इस चैनल पर जितने भी वीडियो हैं उसमें अगर सिंगल बीमारी है, इकलौती एक ही बीमारी है, तो उसमें जो मेडिसिन बताई गई आप उसको यूज करें, बहुत बेहतर रिस्पांस मिलेगा, आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन मल्टीपल बीमारियां, 2-4 बीमारियां एक साथ मिलती हैं, तब उसमें आराम के लिए, ठीक होने के लिए कंसल्ट करना पड़ता है, ताकि उस इंडिविजुअल के लिए, उस व्यक्ति के लिए कस्टमाइज मेडिसिन दिया जा सके। कस्टमाइज मीन्स उसके लिए जो पर्सनल मेडिसिन होगी। तो इसी तरीके के और बेहतरीन वीडियो हैं, आप उनको देखें, जानकारी बढ़ाएं, बीमार होने की संभावना कम करें। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।